आज 14 फरवरी 2026 है, दिन शनिवार है और शनि प्रदोष व्रत है। तो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या आपको चल रही है, आपका कोई भी काम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं पर उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आज के दिन एक छोटा सा उपाय। और फिर हम बात करेंगे कि शिवरात्रि को कैसे सेलिब्रेट करना है, शिवरात्रि के दिन कब जल चढ़ाना है, कैसे जल चढ़ाना है, कौन से रंग के कपड़े पहन के जल चढ़ाना है, क्या चढ़ाने से, क्या करने से क्या फायदा है। और एक नंबर लिख लीजिएगा, एक मैजिकल नंबर आज आपको लिखवाता हूं। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि जीवन में सब कुछ करना चाहते हैं पर एक जीवन में मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है कि हम किससे पूछें, कि हम जीवन में जो भी करना चाहते हैं हम किससे पूछें। तो एक नंबर लिख लीजिएगा 7876। इसको हाथ में लिख लो, कॉपी में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो। 7876 999 199। जी हाँ, 7876 999 199। ये नंबर जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये नंबर हमारे यहाँ ऑफिस का ऑफिशियल नंबर है। तो जो लोग अपनी कंसल्टेंसी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो वो नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क करके बात कर सकते हैं। दूसरी बात, आप सब लोगों को पता है कि शिवरात्रि के समय पे हम लोग रुद्राक्ष अभिमंत्रित करते हैं, जैसे आपने मुझे देखा मैं भी पहनता हूं। तो जो व्यक्ति रुद्राक्ष लेना चाहता है, मात्र 200 रुपए के अंदर रुद्राक्ष अभिमंत्रित इंक्लूडिंग कोरियर चार्ज आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। जो भी व्यक्ति लेना चाहता है वो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकता है। शिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य पर पूजा करके आपको वो रुद्राक्ष मिलेगा। रिपीट कर देता हूं नंबर 7876 999 199। चलिए अब बात करते हैं शनि प्रदोष के ऊपर और आने वाले समय के ऊपर। हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। कंसल्टेंसी चार्जेस जो स्टार्ट होते हैं वो 2100 रुपीज से लेकर के टिल ऑन अलग अलग सेगमेंट्स के पैकेजेस हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात समझो, आज रात को क्या उपाय करना है, क्यों आज इतनी इंपॉर्टेंट डे क्यों है, क्योंकि साल का पहला शनि प्रदोष व्रत है 2026 का। तो रात्रि के समय पे, प्रदोष के समय पे आपको एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर में जरूर जलाना है। और ये वीडियो सभी लोगों को शेयर करो भाई, सभी लोगों तक शेयर करो। जितना ज्यादा आप, ओरिजिनल नहीं मिलेगा, 1,000,000% ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलेगा। उसके लिए आप टेंशन मत लो कि ओरिजिनल होगा नहीं होगा, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। 1000% आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष आपके घर पे डिलीवर होगा मात्र 200 रुपए में, जिसमें इंक्लूडिंग है कोरियर चार्जेस एंड एवरीथिंग। वो भी सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। शिव जी का जब पूजन होता है तो श्रृंगार के समय पे शिव जी के ऊपर रुद्राक्ष चढ़ाया जाता है, उसको अभिमंत्रित किया जाता है। वैदिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक ब्राह्मण मंत्र के द्वारा उसको अभिमंत्रित करते हैं। और ये सिर्फ 2-3 दिनों के लिए ही है। 2-4 दिनों में जिसको मंगवाना है मंगवा सकता है। चलिए अब ये समझते हैं शिवरात्रि की इंपॉर्टेंस क्या है। शिवरात्रि के समय, अब कल आप लोग शिवरात्रि सेलिब्रेट करेंगे, कोई वेबसाइट की बात जिक्र नहीं कर रहा हूं, सिंपल नीचे नंबर है भाई 7876 999 199। इस पर जाकर के अपॉइंटमेंट बुक करना चाहो अपॉइंटमेंट बुक कर लो, मेरे से कंसल्टेंसी 1-to-1 ले लो। मैं कल दिल्ली में था या मैं अभी हरियाणा के अंदर हूं, जैसा भी आपको ठीक लगता है। रुद्राक्ष ऑर्डर करना चाहोगे 3-4 दिन में आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मैं बता रहा हूं उसको सुनना शुरू करो प्रभु जी। हाँ, सबसे पहली बात ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो शिवरात्रि है उसका सबसे पहला नियम क्या है। आज शनिवार है, जो लोगों को दाढ़ी सेट करानी है, दाढ़ी कटवानी है, वो बाजार चले जाइए अच्छी तरीके से सुंदर बन के। जितना सुंदर आप बन सकते हो ना, आप शिवरात्रि सेलिब्रेट करने जा रहे हो भाई। बहुत ज्यादा पावन और पवित्र त्योहार होता है। तो जितनी महिलाएं इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो सब लोगों से निवेदन है आज जाकर के बाल बूल जो कटवाने, सेटिंग करा करके कल अच्छी तरीके से आपको कपड़े पहनने हैं। कल कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, कल आपके पास 3 ऑप्शन है कपड़े पहनने के। पहला, आप येलो रंग का कपड़ा पहनिए। दूसरा, आप हरे रंग का कपड़ा पहनते हैं। अगर आप एक महिला हैं और आप हरे रंग का कपड़ा शिवरात्रि के समय पे पहनते हैं तो हमेशा आपके और आपके हस्बैंड के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। आपके हस्बैंड और आपके वाइफ के बीच में रिश्ता बहुत अच्छा बना रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। तीसरा, मैंने आपको बताया पीला रंग का कपड़ा पहन सकते हैं, लाल रंग का कपड़ा पहन सकते हैं, हरा रंग का कपड़ा पहन सकते हैं। शिवरात्रि के दिन सिर्फ यही 3 रंग के कपड़े इस्तेमाल करें और शिवरात्रि को सेलिब्रेट करने इसके लिए उससे पहले तैयारी करो भाई। तैयारी सिंपल सी बात यह है कि आप अच्छी तरीके से नहा धो के साफ सुथरे बढ़िया कपड़े पहनो। पूरी रात पूरी शाम है आपके पास, तो आप जा करके ईमानदारी से जो भी आपको ग्रूमिंग वगैरह, दाढ़ी दूढ़ी कटवानी है, बाल बुल सेट कराने हैं, आप आराम से जाओ, आराम से करवा कर और अच्छी तरीके से कल शिवरात्रि सेलिब्रेट करो।
ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर। अब दूसरी बात ये समझो कि शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है, पर साथ ही साथ अब हम लोग कुछ लोगों को ऐड कर लेते हैं जिनके हम उनके भी क्वेश्चनों के आंसर हम उन लोगों को दे पाए। तो मैं कुछ लोगों को रिक्वेस्ट शेयर कर देता हूँ, जिन लोगों का आया होगा जो भेजेंगे तो मैं उनको एक्सेप्ट कर पाऊंगा। ठीक है, हो जाए तो वो मेरे से बात कर सकते हैं लाइव आकर के। चलिए समझिए, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। शिवरात्रि के दिन सबसे पहले जब आप शिव मंदिर में जाते हैं, नमस्ते जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय सर। जी मैडम बताइए। मुझे जानना था मेरे करियर मैडम थोड़ा जोर से रिलेटेड। बोले, आवाज नहीं आ रही है। मेरे करियर, हेलो हेलो, हाँ मैडम सर, आपका शुभ मुझे नाम क्या जानना है? था। स्वाति। स्वाति। स्वाति भारतीय। ठीक है। मुझे मेरे करियर रिलेटेड पूछना था सर। ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1993। एक सेकंड रुकेगा मैडम। जी जी। बाकी लोग कैमरा बंद कर सकते हैं। आपका यूजर नेम किस नाम से है मैडम? आई एम स्वाति। ठीक है, डन। डेट ऑफ बर्थ बताइए मैडम। 25 जनवरी 25 1993। जनवरी 19 93। 1993। जी। टाइम बताइए। डेट ऑफ 10 AM। 10 AM। प्लीज बताइए। मुंबई। मुंबई। जी। डन मैडम, क्वेश्चन बताइए। सर करियर रिलेटेड और रिलेशनशिप रिलेटेड। मैडम सबसे पहली बात, हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष के अंदर कल जो कि शिवरात्रि है उस पे क्या चढ़ाने से आपको विशेष लाभ मिल सकता है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात समझिए, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली जो कि आपका चंद्रमा है वो लग्नेश है। लग्नेश मतलब आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठा है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, वो जिस राशि में बैठा है वो कुंभ राशि है। ओके। कुंभ राशि को अगर आप देखेंगे वो एक मटके को रिप्रेजेंट करती है। जी जी। मतलब ऐसा व्यक्ति अपनी बातें ज्यादातर लोगों को शेयर नहीं कर पाता, लोगों की बातें सुन सुन के अंदर अपने अंदर रखता है और अपनी चीजों को, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। गेटिंग द पॉइंट? जी जो मैंने बताया समझ आया? जी जी आया समझ। कुंडली के अकॉर्डिंगली आपका सवाल ये आता है कि मेरे कैरियर के अंदर मुझे अच्छी ग्रोथ या अच्छी स्टेबिलिटी या बार बार मुझे अप्स एंड डाउन्स का सामना क्यों करना पड़ता है। जी बिल्कुल। उस चीज के लिए मैं आपको रेमेडी दे देता हूँ, स्पेसिफिकली रेमेडी दे देता हूँ। बाकी चीजें आप अपॉइंटमेंट पे बात करना चाहे जब भी कर सकते श्योर हैं। तो श्योर सबसे श्योर। पहली बात समझे, आपकी कुंडली के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर राहु है। ठीक है, ओके वृश्चिक राशि के अंदर राहु होने की वजह से पहले तो उपाय लिखें। ओके सर बोलिए। सबसे पहला उपाय लिखें कि कल आपको पानी में काले तिल डाल के चढ़ाने हैं। कल ओके शिवलिंग के ऊपर जब शिव का आप पूजन करेंगे तो दो चीजें बताता हूँ। आधा लीटर सरसों का तेल ले लीजिएगा। ओके। आधा लीटर सरसों का तेल ले लीजिएगा, वो शिवलिंग हाँ पे जरूर चढ़ाइएगा। दूसरा, पानी के अंदर काले तिल डाल के जरूर चढ़ाइएगा। ओके। इसमें कोई आपका खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जरूर कीजिए, आपको बेहद लाभ जी मिलेगा। बिल्कुल। जी बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है, करिए। अपने गले के अंदर अगर आप चाहें तो अभिमंत्रित करवा करके लक्ष्मी रुद्राक्ष धारण करें आपके जीवन में, क्योंकि आपके लगन के भाव को सपोर्ट करता है, तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देता है। ओके ठीक है, तो ये दो चीजें आप करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। अगली चीज लिख लो, कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से शनि की महादशा चल रही है जो कि 11/1/2025 से शुरू हुई है। जी जी। 11/1/2025 से शुरू हुई है, जिसकी वजह से इसके बाद से आपकी लाइफ में खर्चे बढ़ जाएंगे, ओके एक्सपेंस लेवल बढ़ जाएगा, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। ओके ठीक है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये कहीं ना कहीं खर्चा आप किसी प्रॉपर्टी को भी लेने का प्लान कर पाएंगे। ठीक है, या ओके किसी व्हीकल को लेने का भी प्लान कर सकते हैं, या स्थान अंतरण योग भी देता है। एक जगह से हट करके दूसरी जगह पे जाने का योग भी व्यक्ति के जीवन में मजबूत करता है। तो ये चीज आपकी कुंडली के अंदर आपको देखने को मिलेगी। गेटिंग द पॉइंट? ठीक यस है, सर। तो ये दो खूबसूरत से उपाय मैंने आपको बताए, आपको ये जरूर करने हैं, आप ये करेंगे आपको लाभ मिलता है। ठीक है बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सर। ओम नमः शिवाय। ओके ओम नमः थैंक शिवाय यू ओम गुरु नमः जी। शिवाय। ओम नमः शिवाय जी, बोलिए जी कैसे हैं आप? मेरा
बहुत अच्छा। आप कैसे हैं? मैं बहुत आपसे अच्छा जुड़ मैडम। के बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके थैंक थ्रू। यू मैम। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए पूजा पाठ के थ्रू? और मेरा देखो स्वास्थ्य मैडम, बहुत बहुत नरम अच्छी रहता बात, है। अगर करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ जी सभी लोगों के लिए। तो हम इस चीज को ऐसा शुरू करते हैं कि शिवरात्रि का पूजन कैसे करें या विशेष कौन सी सामग्री शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी चाहिए। जी सबसे पहली बात, जब भी आप शिव के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर एक आसन लेकर पहले बैठ जाए। जी शिव मंदिर में जाकर के एक आसन लेकर के बैठ जाए। अगर कोई आसन भी नहीं मिलता तो किसी कोने में बैठ जाए, क्योंकि कल ही सारी दुनिया शिव मंदिर जाएगी। जी ठीक है। उसके बाद एक कोने में बैठ करके अपने राइट हैंड के अंदर थोड़ा सा पानी डालें जी और 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु का जाप करें। जी उसके बाद अपना नाम, जो भी आपका नाम है, अपना नाम लें, अपने पिता का नाम ले, अपनी माता का नाम ले। जिस जगह पर आप रहते हैं, मैं दिल्ली रहता हूं, मैं हरियाणा रहता हूं, मैं हिसार रहता हूं, मैं मुंबई रहता हूं, मैं मुलंड रहता हूं, मैं जहां पर भी रहता हूं, उस जगह का नाम ले जी और भगवान शिव, मैं आपका पूजन कर रहा हूं, ऐसा मन में भाव करें। और जहां पर भी आप बैठे हैं, अपने हाथ में उस जल को चढ़ा दें आगे। जी इतना पॉइंट क्लियर हो गया? जी जी ये सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को शेयर करना। ठीक है। इसके बाद पूजा शुरू की जाती है। पहले क्या किया? संकल्प। संकल्प मात्र कार्य सिद्ध्यर्थे। जब तक हम अपना संकल्प ढंग से नहीं रखेंगे तो हमारा कार्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता। जी ठीक है। जी अनूप जी, 1 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी, 15 मुखी, सारे रुद्राक्ष मिल जाएंगे, उसकी परेशानी नहीं है। ठीक है जी, आगे चले। जी उसके बाद सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। सबसे पहले शिव की पूजन के अंदर जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया जाता है। जल जो भी व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर चढ़ाता है, उस व्यक्ति की मानसिक शांति के लिए वो जल चढ़ाया जाता है। जी गेटिंग द पॉइंट? जी जल जी चढ़ाने के बाद आपका सवाल है कि प्रद्युमन जी, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू स्पेसिफिकली क्या करवाएं? हाँ उसके लिए लिखिए 5 बेल पत्र। जी 5 बेल पत्र लेने हैं। 5 बेल पत्र के ऊपर चंदन से राम लिखना है। जी बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली अपने भाव से जैसे राम लिख दिया। ठीक है। राम लिख करके अपने मंदिर में शिवलिंग के ऊपर एक एक करके चढ़ा दें। जी ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी और इसके बाद 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना है। जी अगर बच्चों के हाथों से आप ये छोटा सा जो आपको चीज बताइए आप करवा लेंगे तो बच्चों की पढ़ाई में भी उनको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी और बड़ा ज्यादा फायदा। अब करना क्या है, जब वो 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर आपने चढ़ा दिए, जी अब उनमें से कोई भी एक बेलपत्र लेकर के बच्चों की, जहां पे किताबें बच्चे रखते हैं, जी जहां पे बच्चों की किताबें रखी हैं, जहां पर बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, अगर हो सके उस बेलपत्र को वहां रख दो। जी अगर बहुत अच्छी तरीके से इसको करना चाहते हो तो उस बेलपत्र को फ्रेम करवा लो जी और उसको बच्चों के डेस्क के ऊपर ही रख दो। इतना सा छोटा सा उपाय करना है। बच्चों के विशेष रूप से बृहस्पति का रुद्राक्ष बनाया जाता है। अगर आप चाहें तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके शिवरात्रि के पूजन के बाद बच्चों के लिए त्रिदृष्टि रुद्राक्ष मंगवा सकते हैं। जी ठीक है। दोनों बच्चों के लिए, एक बच्चे के लिए, जैसे भी आपको ठीक लगता है। ठीक है। ये छोटी सी विधि मैंने आपको बताई कि किस प्रकार आपको शिवलिंग की बच्चों के लिए पूजन करवाना है। ठीक है जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। डन जी। और भी जो व्यक्ति अपना सवाल पूछना चाहते हैं उस लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज का लाइव सेशन सिर्फ शिव के ऊपर बात करेंगे। शिव जी से रिलेटेड आपको कुछ भी सवाल पूछने हैं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और उसके अंदर भी विशेष रूप से वही सवाल पूछे कि किसको क्या चीज चढ़ाने से क्या लाभ मिल सकता है। गेटिंग द पॉइंट? नमस्ते जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, वो पूछना चाहते हैं हम ये फैक्शन की वो दिक्कत आ रही है सर मैडम। क्या? एक मिनट रुको। ये मैसेज कर दो, टाइप कर दो। इतने मैडम आप बोलिए। ओम नमः शिवाय गुरु जी। ओम नमः शिवाय मैडम बोलिए। हाँ जी,
सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत मैंने आपकी रेमेडीज फॉलो की हैं। थैंक यू मैडम। आशा करूंगा कि जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो करने से कुछ तो फायदा मिलता ही होगा। जी सर, मुझे एक्चुअली अपने बच्चे के लिए जानना है। मेरी बच्ची मुझसे दूर है 1 साल से ना, उससे बात नहीं हो रही है मेरी, नो क्यों? कॉन्टेक्ट है बेटी से ना। वो उसको हस्बैंड ने रखा हुआ है, मुझे घर से आउट किया, घर से निकाल कर बेटी को रखा हुआ है। मतलब मेरा बातचीत नहीं हो रहा मैरिज लाइफ में ना। आपकी बेटी को आपके हस्बैंड ने अपने साथ रखा हुआ है? हाँ जी, मुझसे दूर कर दिया है, और ऐसा दूसरी बार हुआ है गुरु जी। मैडम देखो, मैं अभी आपको जो चीज बता सकता हूँ वो आप कर लो। उसके अलावा ये चीजें मैं ऑनलाइन आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। इसके लिए आप मेरे से बात कर सकते हो। ये भी क्यों बता रहा हूँ, उसका मेन कारण ये है, जब भी संतान का पक्ष देखा जाता है, कुंडली का पंचम भाव देखा जाता है। पंचम भाव जितना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, जितनी ज्यादा उसमें प्रॉब्लम होगी, उतना ज्यादा माता या पिता के बीच में प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया जाता है। तो कुंडली के अकॉर्डिंग, काल पुरुष की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अकॉर्डिंगली एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, अगर करेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। लिख लीजिए। हाँ जी। जी। शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध, पानी, शहद। शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध, पानी, शहद, ठीक है, ये मिला करके अपने नाम से, अपने बच्चे के नाम से शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। और जो बात आप मुझे कह रहे हो वो महादेव को कहिए, वो उसको पूरा भी कर देंगे। जी। ठीक है, ये चीज छोटा सा उपाय शिवलिंग से रिलेटेड आप जरूर करें, आपको बड़ा लाभ मिलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। ठीक है, हाँ हाँ ये कर पाएंगे? जी। धन्यवाद। ठीक है मैडम, ओम नमः शिवाय। हाँ जी बोलिए ओके। मैडम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय सर। ओम नमः शिवाय मैडम। सर मैं बहुत टाइम से बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रही हूँ, बट कुछ ना हो रहा है कि अड़चने आ ही रही हैं। मैडम आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10 दिसंबर 1983। 10 दिसंबर 1983। 83 टाइम बताएंगे? 5:30 PM 17 सैटरडे। 50 30 मिनट। मुंबई कहाँ का है मैडम बर्थ प्लेस? नागपुर। क्वेश्चन क्या है मैडम? बस वही कि कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है जब भी मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान करती हूँ, तो वो हो नहीं पाता, पता नहीं आप इस क्यों। चीज को ना समझने की कोशिश करें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली आपके लगन में राहु बैठा है। जब भी व्यक्ति के लगन में फर्स्ट हाउस, जो असेंडेंट हाउस है, उसमें राहु चला जाता है, तो व्यक्ति की योजनाएं बहुत अच्छी बनती है कि उसको कैसे करना है, क्या करना है, पर उन कामों के अंदर वो कभी भी कंटिन्यूटी के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। आप जो भी काम करने की कोशिश करेंगे वो सारी की सारी चीजें आप शुरू जरूर कर पाएंगे, पर वो आपके बीच में सारी की सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। जब भी व्यक्ति के लगन में राहु होता है तो उसके 3 विशेष ट्रेड्स होते हैं। पहला, ऐसा व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोन एडिक्टेड हो जाएगा। दूसरा, जी। कहीं ना कहीं अपनी ही चीजों को लेकर के कंफ्यूज रहेगा। अभी भी आपको ये होना कि मुझे अभी बाहर जाना है, तो आप अपने कबर्ड को खोल के कंफ्यूज हो जाओगे, मैं क्या जाऊं पहन के। ठीक है, ये राहु का ट्रेड है, क्योंकि राहु कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसके लिए सबसे सिंपल 2 रेमेडीज बताता हूं, इसके बाद कुछ और करना। पहला, अपने बेडरूम के अंदर जहां पर आप सोते हो वहां पे लेवेंडर की खुशबू रखें। ओके। ठीक है। दूसरा, अपने वॉशरूम के अंदर एक कटोरी ले लीजिएगा, कांच की कटोरी ले लीजिएगा, उसके अंदर सेंधा नमक डाल दीजिए, 2 लौंग डालनी है, और 5 खड़ी जो काली मिर्च होती है वो उसमें डालनी है। ओके। वो डाल करके उधर छोड़ दीजिए। ये 2 चीजें समझ गए? जी। तीसरा, कुंडली के 7th हाउस के अंदर, 7th हाउस होता है बिजनेस, 7th हाउस होता है रिलेशनशिप। जब 7th हाउस खराब होता है तो वो रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। जब 7th हाउस खराब होता है, अगर ऐसा व्यक्ति हस्बैंड के परिवार के साथ, एक होता है न्यूक्लियर फैमिली में रहना, एक होता है ज्वाइंट फैमिली में रहना, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने एफर्ट्स कितनी बार भी प्रूव करने की कोशिश करे, उस व्यक्ति को एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इतना समझे? जी। मैं आपकी मदद ये कर सकता हूं अभी लाइव सेशन के अंदर, बाकी तो आप कभी अपॉइंटमेंट लेकर बात करेंगे तो मैं तसल्ली से टाइम लेकर, आधे घंटे का सेशन होता है उसमें बात कर पाएंगे। पहले ये समझना जरूरी है कि मेरे लिए काम करना कौन सा जरूरी है। ठीक है, आपका कोई ओपिनियन है कि मैं इस फील्ड में काम करना चाह रही हूँ? एज अ बिजनेस बुटीक लगाना है मुझे।
आप उसको कर सकते हो मैडम। आपकी कुंडली के अंदर जो बुटीक का कॉम्बिनेशन होता है या कोई भी सैलून का कॉम्बिनेशन होता है या जो बुटीक हो गया सैलून हो गया, इन दोनों के अंदर मेन फैक्टर होता है किसी भी चीज को, जो चीज वो नहीं है, एक आकार देना, एक रूप देना, एक उस चीज को सुंदर बनाना। गेटिंग द पॉइंट? तो उस चीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है वीनस। कपड़े के काम को रिप्रेजेंट करता है वीनस और मंगल। जितने भी लोग बुटीक का काम करते हैं या कॉस्मेटिक का काम करते हैं, वो मंगल, वीनस और शनि के ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला आपके लिए, क्या आपको ऐसा काम करना चाहिए? तो जवाब है हाँ, 100% आप वो काम कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि प्रद्युमन जी, दिमाग उस चीज के लिए सेट नहीं हो पाता। करने की कोशिश करती हूँ पर वो एग्जीक्यूशन उस हिसाब से नहीं होता है। उस चीज के लिए रेमेडी करना बहुत जरूरी है अपने गले, क्योंकि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली शनि उच्च का आपकी कुंडली में बैठा है तुला राशि में। देखो, मेहनत से डरने वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं होता है। शनि जब भी तुला राशि में होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को आलस तो देगा, पर अपनी, गेटिंग द पॉइंट? तो आपकी कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूं, अपने गले के अंदर लक्ष्मी रुद्राक्ष पहने अगर हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, राहु के मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिए। अपने पर्स के अंदर ना कपूर रखना शुरू करो। कपूर, और उसको स्मेल करना शुरू करो। ब्रेन हमेशा फ्रेश फील करोगे और चीजों में कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी। आज आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उसके अंदर कंफ्यूजन है, उसके बाद सर्कमस्टांसेस ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे कि यही करना है। तो अब शिवरात्रि का और आज का प्रदोष का उपाय जरूर करना, आपको बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि आपका शनि वैसे भी उच्च का बैठा। तो रात को 6-7 बजे पे अराउंड याद से एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर की वेस्ट, इच्छा पूर्ति डायरेक्शन, दैट इज द वेस्ट डायरेक्शन, जहां पे मैनिफेस्टेशन बोर्ड वगैरह लगाते हैं, वहां पे जरूर जलाना, ठीक है। और अपने सरसों के तेल का दीपक, उसमें 8 काले तिल डाल के अपने घर के अंदर, जो आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, हम लोग स्पेसिफिकली पेंटिंग कस्टमाइज करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप घर में रहते हो या फ्लैट में रहते हो, भाई अगर वास्तु खराब है या वास्तु ठीक है, आप उसको तोड़ के तो ठीक नहीं करने वाले, प्रैक्टिकल बात है। और घरों में वो टेप लगाना, उसके अंदर कुछ दबा देना, उससे घर की एक शोभा खराब होती है। तो उन चीजों के लिए हम लोग कस्टमाइज पेंटिंग्स बनाते हैं हर एक डायरेक्शन की। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हो कि प्रद्युमन जी देखो, मेरे पास कॉन्टेक्ट तो है, पर मैं मेरे कॉन्टेक्ट को कन्वर्ट नहीं कर पा रही मेरी नेटवर्थ में। तो उस चीज के लिए स्पेसिफिक पेंटिंग होती है जो आपको अपने घर की N3 N4 जोन में लगानी चाहिए। आपको बेहद फायदा मिल जाएगा। तो जब आप अपॉइंटमेंट लेकर बात करेंगे तो हम उन सारी डिटेल चीजों पर बात कर पाएंगे, और वो करने से ना बहुत ज्यादा फायदा मिला लोगों को। मैंने बॉम्बे में अलग अलग जगहों पे उनको अप्लाई करवाया और बहुत प्रैक्टिकल रिजल्ट्स है, ठीक है। आप भी उसको करना, क्योंकि पेंटिंग है पहला पॉइंट। कोई तंत्र मंत्र जादू टोने की तो चीज दे नहीं रहा पेंटिंग दे रहा हूं, दिखने में सुंदर ही लगेगी तो लगा ही सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज है, उसके ऊपर काम करो। और ये 2-3 उपाय जो बताए ये जरूर करो। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, नेक्स्ट 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 मैंने 1-2 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दिया है, जो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं वो बात कर सकते हैं, और बाकी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं ऐसे ही बता दूंगा। राहुल जी मैंने आपको ना रिक्वेस्ट भेज दिया, आप एक्सेप्ट कर लो। मैंने 2-3 लोगों को रिक्वेस्ट भेजी। राहुल, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है। ओम नमः शिवाय जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी। कैसे हैं राहुल जी? अच्छा हूँ गुरु जी। आदेश करो। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। हाँ गुरु जी, एक बात पुनः पूछना था। शिवरात्रि का दिन डेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ रेमेडीज चाहिए। देखो, बहुत बढ़िया। देखो, किसी भी व्यक्ति के जीवन में पैसे को रिलेटेड समस्या है, कर्ज को रिलेटेड समस्या है, ठीक है, तो उस चीज के लिए 2 चीजें बताता हूं। पहला, अगर हो सके बेलगिरी का जूस शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ाए। दूसरा, धन प्राप्ति के लिए चना इतना सा ले लेना धन का, अगर कोई भी पैसा आपका कहीं फंसा हुआ है, हाँ गुरु जी,
समझ रहे हैं? आपका पैसा वहां से आ नहीं रहा है, हाँ पैसा आपका स्टबन हो गया है, फंस चुका है, आपको लगता है सामने वाला देगा पर प्रद्युमन जी टाइम से नहीं दे रहा है, हाँ गुरुजी। तो आधा गिलास गन्ने का जूस लेना है हाँ गुरुजी। और उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है गुरुजी। ठीक है, ये उपाय आप जरूर करें। अपने जीवन के अंदर देखें, जिस घर में अभी आप रह रहे हैं, हाँ गुरुजी। अगर अग्न्य कोण दैट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन, किसी के घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर लाल रंग का कलर नहीं है, वहां पे ब्लैक है, ब्लू है या व्हाइट है, मैं रिपीट करता हूं मेरी बात, अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन जिसको लक्ष्मी का स्थान बताया गया है, जो कि साथ ही साथ एक हीट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, व्यक्ति के लाइफ के अंदर जो भी फायदा मिलता है वो उस डायरेक्शन से मिलता है। ठीक है गुरुजी। उस जगह पर अगर सफेद रंग आ गया है, व्हाइट कलर वहां पे आ गया है, तो भैया ये बात जरूर मान लीजिएगा, आपके पास आता हुआ पैसा ब्लॉक करवा देगा, आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा अगर व्हाइट कलर आपका साउथ ईस्ट में है। ओके, ठीक है इस चीज का ध्यान रखो। और बताओ क्या पूछना है, कुछ पूछना है तो और जॉब रिलेटेड पूछना है गुरुजी। मेरा डेट क्या ऑफ पूछना? बर्थ 20 सितंबर 1987 है। 20 सितंबर। सितंबर 1987 और टाइम है 6:08। सुबह का शाम का? शाम का गुरुजी। प्लेस? बैंगलोर गुरुजी। बैंगलोर। सवाल क्या है? कुंडली में तो गजलक्ष्मी राजयोग भी लेकर बैठे हो आप, तो काम क्यों नहीं करते उसके लिए? काले नीले रंग के कपड़े पहनना बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है गुरुजी। कुंडली में मंगल और चंद्रमा की जब एक साथ युति बन जाती है तो राज योग बनाती है। इसको आम भाषा में लक्ष्मी योग बोला जाता है, जब भी मंगल और चंद्रमा कुंडली के अंदर साथ हो जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, व्यक्ति को मांगलिक भी बना देते हैं, गुस्सा भी बहुत आएगा। हाँ गुरुजी। ठीक है, अपने हाथ में चांदी का कड़ा पहने। ठीक है गुरुजी। अगला उपाय अपॉइंटमेंट लेने के बाद। ओम शिवाय। ओम नमः शिवाय। जी नेक्स्ट। हाँ, अपने लिए रुद्राक्ष जरूर मंगवाना चाहे। जिसको भी शिवरात्रि के समय पे अभिमंत्रित रुद्राक्ष चाहिए, वो नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपने लिए मात्र 200 रुपए के अंदर इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस अपने लिए रुद्राक्ष मंगवा सकता है, फ्री डिलीवरी के साथ। हाँ, अब हम लोग इन मैडम को ऐड करते हैं। जस्ट सेकेंड, गीतू जी को ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछते रहो, बताते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई क्वेश्चन तो पूछना, डेट ऑफ बर्थ लोग भेज रहे, शादी के लिए कुछ करें। शादी के लिए हम क्या करेंगे, तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ जी, ओम नमः शिवाय। ऐड मी, सिमरन जी को भी ऐड कर लेते हैं। नो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट, हाँ क्या बात है, देखो चले जाते हैं ना। नो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड माय एग्जैक्ट मैरिज। ओके, तो टेक एन अपॉइंटमेंट एंड शेड्यूल विद मी। हाँ मैडम, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। कैसे है मैडम? बढ़िया गुरुजी, मैंने पूछना था, मेरा ना कोई काम नहीं बनता। बहुत बढ़िया मैडम, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 21/4/97। 21/4/1997। 97। टाइम हाँ जी, बताइए। 12:05 PM। 12:05 PM। प्लीज बताइए। जीरा। है जीरा पंजाब। पंजाब। क्वेश्चन बताइए। मेरा ना कोई भी काम नहीं बनता। मैंने किचन का काम स्टार्ट किया, वो भी बंद हो गया, चला ही नहीं। फाइनेंशियल किचन का प्रॉब्लम क्या होता है। था? किचन का क्या शुरू किया था आपने? टिफिन का काम। टिफिन सर्विसेज का काम। ठीक है, बड़े ध्यान से न्यूट्रल होकर के बातों को समझो। सबसे पहली बात, कुंडली के अकॉर्डिंगली मेन प्रॉब्लम, अब से ना 2 कुंडली पहले मैंने अभी लाइफ में एक लेडीज को लिया था, उनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष बनता है। ऐसी आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष बनता है। चंद्र ग्रहण दोष बनने का मतलब ये होता है, हम जो भी काम करने की कोशिश करते हैं, उस काम के अंदर हम उस लंबे समय के लिए उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। उसी चीज को अलाइन करने के लिए, उसी चीज को स्टेबल करने के लिए एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज की जाती हैं। तो मैं उस हाँ चीज जी, से जुड़ा हुआ आपको उपाय बता देता हूँ, आप करोगे आपको फायदा मिलेगा। पर 21 दिन करना है। कितने दिन? 21 दिन। 21 दिन करने के बाद फायदा मिले तो अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से तसल्ली से बात कर लेना, क्योंकि इस जानकारी ठीक में मैं इतना ही बता पाऊंगा। तो पहली ठीक। चीज लिखो,
हाँ जी। पहली चीज, कल शिव मंदिर जाओगे? हाँ जी। शिव मंदिर में काला नीला रंग का कपड़ा नहीं पहन के जाना। ठीक है। शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध या पंचामृत मिलाकर चढ़ाइए। ठीक है। पंचामृत मिलाकर के चढ़ाइए और उसके बाद वहीं बैठ जाना, कान में ईयरफोन्स लगा लेना। ठीक है। ठीक है, और शिव लिख लो, शिव महिमा स्तोत्र, शिव महिमा महिमा स्तोत्र। स्तोत्र। बस ये एक बार सुन लेना। ठीक है, ठीक है। और वहां पर बैठ के इस भाव से इसको सुनना, इस भाव से प्रार्थना करना, हे भोले बाबा मेरे जीवन में कृपा कर, भाई इतनी परेशानी किस बात की है। गेटिंग द पॉइंट? मेरी हाँ लाइफ जी। में ग्रोथ मिले, इसीलिए मैं आपका पूजन करती हूँ। मेरे पे कहते ना, शीघ्र अति शीघ्र कृपा प्राप्ति हेतु हे भगवान शिव जल्दी जल्दी मेरे पे खूब कृपा करो, मेरा कारोबार, मेरा कार्य, मेरी लाइफ, मेरा सब कुछ जल्दी से स्टेबल हो जाए। हाँ जी। गेटिंग द पॉइंट? देखो, देने वाले वो हैं, हम तो आपको हाँ गाइडेंस जी। दे सकते हैं कि किस तरीके से ये आप वो तो चीज है। करें। ठीक है, हाँ जी। ये चीज है। और अपने लिए रुद्राक्ष मंगवाओ। अगर ओरिजिनली पहनना चाहो तो आप लक्ष्मी रुद्राक्ष पहनो, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर लक्ष्मी की आपको बड़ी जरूरत है। हाँ ठीक जी। है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे क्लिक करके लक्ष्मी रुद्राक्ष मंगवा सकते हैं, आपके लिए बड़ा फायदेमंद है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है तो जी एक ना मेरे हस्बैंड का भी कोई काम बनता, वो भी बहुत परेशान रहते हैं। मैडम, उनके लिए अपॉइंटमेंट लेकर बात कर लीजिए। एक बार इतना फॉलो करो, कल आप उनको भी ये कराओ, खुद भी करो, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। बहुत क्लियर बता रहा ठीक हूँ। है। आपसे ठीक कोई है। 1 रुपया लिया तो है नहीं। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अगर मैं आपको इतनी गाइडेंस दे रहा हूँ तो इसलिए दे रहा हूँ जिससे मुझे पता है कि वो बहुत अच्छी चीज है, आप हाँ करेंगे, जी। लाभ मिलेगा। ठीक है, ठीक है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जी। चलिए जी, नेक्स्ट कुछ लोगों को ऐड करते हैं। एक सेकंड रुकिए, अभी ऐड कर लेते हैं कुछ लोगों को। मैंने अमन जी आपको रिक्वेस्ट भेज दी है, पूजा जी आपको भेज दी है, प्रीत कौर आपको मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है, और कौन है, अशोक जी मैंने आपको भी रिक्वेस्ट भेज दी है, ममता नागपाल आपको भी रिक्वेस्ट भेज दी है, शिखा आपको भी भेज दी है। ये खूब लोगों को भेज दी, जो जो आ जाए तो ठीक है। हाँ जी मैडम, ओम नमः शिवाय। हाँ जी प्रभु जी, ओम नमः शिवाय। हाँ जी नमस्ते, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय सर। हाँ जी बोलो प्रभु। गुरुजी, मैं स्टॉक मार्केटिंग का काम करता हूँ। शेयर मार्केट का काम करते हैं? हाँ, तो मैंने उसका कोर्स वगैरह किया है 1 साल का। ठीक तो है। मैं कुछ भी करता हूँ उसमें कितना भी एनालिसिस करके चेक करके कि ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, तब भी करता हूँ, तब भी लॉस ही लॉस हो रहा है। अच्छा, कितने रुपए का नुकसान खा चुका है भाई तू? सर अभी तक तो 10 के आसपास, 10 लाख। बिल्कुल मैं समझ गया। मैं कुछ चीज बता देता हूँ, हम्म। वो कर लेगा। हम्म। मैं ये तो नहीं कहता बहुत कुछ बदल जाएगा, पर मैं हाँ। ये जरूर कहता हूँ कि कुछ तो बदल जाएगा। हाँ। ठीक है, हम्म। डेट ऑफ बर्थ बताओ आपकी। 6/2/2004। 6/2/2004। टाइम? टाइम 12:30 सुबह का, शाम का? दोपहर दोपहर के। प्लेस? प्लेस प्लेस झज्जर, हरियाणा में। झज्जर हरियाणा? वहाँ पड़ोसी तो हाँ। तुम। हाँ। ठीक है प्रभु जी, कुछ चीजें बताता हूँ, लिखना शुरू करो। हाँ। सबसे पहली बात, सवाल ये है, क्या आपके कुंडली के अकॉर्डिंगली शेयर मार्केट से पैसा लिखा है, या हम्म। इट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट? हाँ। उसका जवाब है हाँ, लिखा है। हम्म। ठीक है, पहला पॉइंट ठीक। क्लियर। हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म गेन। दूसरी प्रॉब्लम, हम्म। जल्दी एग्जीक्यूट कर देना, ठहराव नहीं होगा। हाँ। ठीक है, चीजों को हम्म। जल्दी डिस्टर्ब कर बैठोगे, हाँ। जल्दीबाजी में। तो 4 चीजें लिखो। पहली चीज, हम्म। हम्म। कुंडली के अंदर ट्रेडिंग 2 ही हम्म। ग्रह देते हैं, पहला राहु, हम्म। दूसरा हम्म। बुध। इसके अलावा हम्म। किसी और भगवान के दर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, या हम्म। कहीं और चीज के उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। तो बुध को ठीक करने के लिए और राहु को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला पॉइंट, अपने गले में हम्म। चांदी की चेन पहनो। पेन रखी है गुरुजी। उस चेन के अंदर गणेश जी का पेंडल पहनो।
ठीक है। सबसे पहली बात, बुध की अपने गले के अंदर चांदी की चेन, चांदी की चेन में चांदी का गणेश जी का पेंडल पहनना है। किस दिन पहनना है? अगर चेन पहन रखी है उसको उतार दे, कच्चे हाँ। दूध से धो धा दे अच्छी तरीके से, कोलगेट के पाउडर से रगड़ दे। कल रुद्राभिषेक करने के बाद वो चेन और वो पेंडल अपने गले में धारण कर लेना। पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है। जहां 10 लाख का नुकसान खा लिया, यूं समझ लियो मैंने 30,000 कवर करा दिया। हाँ ठीक है। ठीक है। अपने ऑफिस की टेबल के ऊपर हम्म। मरगज की मूर्ति रखो। मरगज की। मरगज की मूर्ति, जहां पे आप ट्रेडिंग करते हो, दो प्रकार की ट्रेडिंग है। पहला, आप टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके ट्रेडिंग करोगे, या टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके करोगे। ईस्ट या नॉर्थ? ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके ट्रेडिंग करो। ठीक है। ठीक है। अपनी टेबल पे मरगज की मूर्ति रख लेना। ठीक है गुरु जी। ठीक है, नीचे दिए वाले नंबर से मंगवा लेना। अपने ठीक गले है। के अंदर लक्ष्मी रुद्राक्ष धारण करना। ठीक है। ठीक है, ये दो चीजें बताई। तीसरी चीज, हम्म। हर बुधवार गणेश जी के मंदिर में 5 पान के पत्ते। कौन से डे को? बुधवार? बुधवार, बुधवार ठीक है। गणेश जी के मंदिर में 5 पान के पत्ते। 5 पान के पत्ते के ऊपर, हर पान के पत्ते पे 2 पेड़े। ठीक है। उसके ऊपर 2-2 इलायची, दो दो पेड़े और और दो पेड़ों दो के ऊपर इलायची। 2-2 इलायची। ठीक है गुरु जी। इलायची के साथ 2-2 मिश्री के दाने। ठीक है। ठीक है भाई, समझ गया इतना? हाँ। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के भोग लगाना है। ठीक है। अपने कहते ना कि कभी कभी किसी का साथ अपने जीवन को बहुत ज्यादा उन्नति दे सकता है, हम्म। तो गणेश जी को अपना पार्टनर ही बना ले। ठीक है गुरु जी। जैसे आप देखते होंगे तिरुपति बालाजी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट कर रखी है। हाँ। ठीक है, अपन ये सावरिया सेठ जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, जो लोग नया व्यापार शुरू करते हैं, हाँ। वही अपने मन में भाव रखते हैं कि भगवान हमारा व्यापार चले, आप हमारे जीवन पे कृपा करें, हमसे जो भी समर्थ बन पाएगा 5%, 2%, 10% हम आपकी सेवा में लगाएंगे। उस पैसे से भंडारा करो, उस पैसे से दान करो, उस पैसे से लोगों की मदद करो। इतना समझ गया? ठीक है गुरु जी। अगला खर्चा लिख। जिस कमरे में बैठ के ट्रेडिंग करता है, उस कमरे की नॉर्थ वॉल पर पेंटिंग लगा दी। अबंडेंस पेंटिंग बोलते हैं, व्हाइट लोटस की। ये भी तेरे को बनी बनाई मिल जाएगी, या पेंटिंग मिल जाएगी, खुद फ्रेम करवा के लगवा सकते हो। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ। अगला उपाय, जिस कमरे में बैठ के ट्रेडिंग करता है, पान का पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर कपूर रख के जला दियो। रोज करना है। ठीक है। अपने आप बता दियो ट्रेडिंग में। और वैसे भी अभी मार्केट ऊपर उठने वाली है। ठीक है, मैक्सिमम 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर तो आपको फायदा ही देगी। ठीक है जी, इतना समझ गए? हाँ गुरुदेव। जो बताया उसमें कोई डाउट? ये बता दो, जो व्हाइट लोटस की जो अबंडेंस पेंटिंग लगानी है वो कौन सी डायरेक्शन में लगानी है? नॉर्थ डायरेक्शन के ऊपर। नॉर्थ डायरेक्शन। वो भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, या नीचे वाले नंबर पे आप मांगोगे, वो आपको शेयर करवा देंगे लिंक। डायरेक्टली बनकर आती है, पेंटिंग होती है। पेंटिंग के अंदर पीछे वाली साइड में यंत्र बना होता है, यंत्र के अंदर वायरिंग लगी होती है। हाँ। वो सीधा ला करके उसको ऐसे निकाल के टांग देना। ठीक है गुरुदेव। जब भी केतु के साथ, राहु केतु के साथ जब भी शनि की युति बनती है, तो व्यक्ति के जीवन में गाड़ियों का शौकीन बना देता है। ठीक है, तो ये चीज भी व्यक्ति के जीवन में देखी जाती है। धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चंद्रमा कुंडली के अकॉर्डिंगली जिस युति में बैठता है, उस चीज के प्रति व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो व्यक्ति का भाग्य उदय शादी के बाद और अच्छा होगा। अच्छा। ठीक है प्रभु जी, ये चीजें करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, नमस्ते। अब अगले व्यक्ति को याद करते हैं, अगले व्यक्ति को ऐड कर लेते हैं। गो लाइव विद डालो। मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी, अगर आप हो सके तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और अपने जो क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। शिवलिंग पर डेली पूजन में नंद जी को मयंक जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है। ठीक है,
काफी सारे लोगों का एक सवाल होता है कि अपनी लाइफ के अंदर ब्यूटिफिकेशन को कैसे एक्टिवेट करें। ओम चंद्र सोमाय नमः, चंद्रमा का मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का 11 बार चैंटिंग रोज सुबह उठते ही करो, रोज सुबह उठते ही करो, 20 दिन करके देख लो। एक तो हेल्थ बहुत अच्छी होगी, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। सिमरन जी, मैंने आपको भी रिक्वेस्ट भेज दी है, जो लोग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पाए वो ज्वाइन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय प्रद्युमन जी। ओम नमः शिवाय मैडम। अगर इसमें बैक कैमरा हो गया, सॉरी। कोई ना मैडम, बंद कर लो। हाँ जी, हो गया। ओम नमः शिवाय। हाँ जी हाँ जी मैडम। सर, मेरा सवाल ये था कि मैंने जॉब भी करके देख लिया, बिजनेस भी करके देख लिया, कहीं साथ नहीं दे रहा मेरा नसीब सर, मैं परेशान हो गई हूँ। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5/10/94। 1994। हाँ, और टाइमिंग है रात के 12 बजे के बाद 3:30 बजे का। और अपना प्लेस है गोहाना, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में गोहाना। योगेश्वर दत्त की एकेडमी है वहां पे। हाँ, गोहाना में। मैडम मेरी बात तो को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ जी सर। 19 ईयर क्या बताया आपने? 1994 और 10वां महीना 5 अक्टूबर। कुंडली में 3 विशेष चीजें इनको समझना पड़ेगा। चंद्रमा कुंडली के अंदर कन्या राशि में 12वें भाव में, खुद का तो कुछ होगा नहीं, पहला पॉइंट। अच्छा। दूसरा पॉइंट, हर किसी की मदद जरूर करने का ठेका उठा रखा है। हाँ, वो तो है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, हाँ। बृहस्पति लगन में है, इज्जत ज्यादा प्यारी होती है पैसे से। बिल्कुल राइट। कुंडली के अंदर तीसरे भाव, आपके शोल्डर से लेकर यहां से लेकर के शोल्डर के यहाँ पे कोई बर्थ मार्क या कोई मोल हो सकता है, या कोई चोट का निशान हो सकता है। नेक पे ये यहाँ पे। ठीक है। हम्म अगली चीज, शनि की युति कुंडली के अंदर कुंभ राशि में, स्वयं की भाव में राशि में। घर में अभी कोई घर में लक्ष्मी है, बेटी है? हाँ जी, मेरी गुड़िया है 6 साल की। हाँ, कुछ चीजें बताता हूँ वो करना। पहला, आपकी बेटी की हाइट जितना लोहे का पतरा ले लेना। आपकी बेटी की हाइट जितना लोहे का पतरा ले लेना, शुक्रवार को खरीदना है। ओके। शनिवार के दिन उसको शाम को 6 साढ़े 6 बजे के बाद शनि मंदिर में डोनेट कर आना। ओके ठीक है। अगला उपाय लिखो, हम्म गले में लक्ष्मी रुद्राक्ष पहनो। ये 7 मुखी रुद्राक्ष होता है 7 मुखी रुद्राक्ष का श्री सूक्त का पाठ होने के बाद उसको लक्ष्मी रुद्राक्ष बोला मैंने जाता है। आपके साइट से तकरीबन 6-7 महीने पहले मंगाया था, चांदी के वो उसमें आता है ना बन के, और चांदी की चेन में पहना था। मैंने फिर निकाल दिया, मेरे को लगा कि शायद मेरे लिए अच्छा नहीं है। नहीं बिल्कुल पहनो। अच्छा ठीक है, ओके। बिल्कुल पहनो। और एक काम करो, उस रुद्राक्ष को लेकर के ना, कल शिवरात्रि है तो उसको अच्छी तरीके से क्लीन वगैरह कर लेना। ठीक है। बड़े मन से अरे मैडम मेरी बात सुनो, मैं बहुत फ्रेंकली बताता हूँ, करने वाला वो है, देने वाला वो है, पर हमारे पास एक चीज का हक है, वो है मांगना। बिल्कुल सही बात। मेरे पास लोग फोन करते हैं, ठीक है, जेन्युइन बात करी जाए, एज पर आज हम भी 50,000 रुपए 1 लाख रुपए कंसल्टेंसी चार्जेस ले सकते हैं, पर हमारे चार्जेस 2100 रुपए 3100 रुपए 5100 रुपए 7,000 रुपए 11,000 रुपए के अंदर ही हम रखते हैं। उसका मेन कारण ये, भाई इतना उसके पास होता तो वो कुछ कर ही नहीं लेता। सही बात है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैडम, सही गाइडेंस अगर आपको चाहिए, तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप जो बढ़ चढ़ करके लोगों को वादे कर देते हो और उन वादों को निभाने के चक्कर में अपनी लाइफ को बहुत उथल पुथल कर देते हो, जिसकी वजह से परेशानी बहुत आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज को लिखो, पहला, कल शिवरात्रि के समय पे और आज रात को ये उपाय आपको करना है, 7 साढ़े 7 8 बजे के करीब अपने घर के अंदर पीली सरसों और लोबान जलाएं। ठीक है सर। दूसरा उपाय लिख लो, थोड़े से काले तिल लेने हैं, मिट्टी का दीपक बनाना है, उसके अंदर उसको डाल देना है, आटे के दीपक में डाल देना मतलब।
अच्छा ठीक है, आटे का दिया बना के। ठीक है, और अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में जलाओ। ओके। ठीक है, शाम के समय पे। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ठीक है, और जो सबसे बड़ा लोगों का भी इसमें कमेंट में क्वेश्चन आ रहा है कि प्रद्युमन जी मेडिकल इश्यूज के समय पे हम लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं, कंसीविंग के समय पे पहन सकते हैं, या पीरियड्स के समय पे पहन सकते हैं? 1 करोड़% पहन सकते हैं। ठीक है, मेरा कोई मेन डाउट नहीं। रीजन यही था निकालने का। मेरा मेन रीजन यही था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि वो मतलब हम लोग पीरियड्स में पहन सकते हैं या नहीं। बिल्कुल पहन सकते हैं मैम, बिल्कुल 1 करोड़% पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ओके है, सर। मन हाँ से पहनो, भाव से पहनो, भगवान शिव का बहुत छोटा स्वरूप है वो। ठीक है ठीक है, सर। ओके सर। ठीक है, ये करो। अपने हाथ में ग्रीन अपॉर्चुनिटी ब्रेसलेट भी पहनो, राइट या लेफ्ट? वर्किंग हैंड में पहन सकते हो, वेबसाइट का आपको पता है, आप डायरेक्टली वहां से मंगवा सकते हो। दूसरा, मुझे एक बात बताओ, जी जैसे आपने कुंडली के अकॉर्डिंगली, आपकी किचन कहाँ पर है घर की? सर, किचन जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरा पूरब की तरफ मुंह होता है। मैडम मैं ये पूछ रहा हूँ, किचन कौन से डायरेक्शन में है? सर वो मुझे नहीं पता सच्ची में। वहां पे पत्थर कौन सा लगा हुआ है? ब्लैक कलर का। अगर देखो मैडम, अगर किचन आपकी ईस्ट वॉल पे है, हम्म अगर आपकी या किसी भी व्यक्ति की किचन ईस्ट वॉल पे है, ईस्ट हम्म से शुरू हो रही है, ईस्ट जा रही है, साउथ ईस्ट जा रही है, ईएससी जा रही है, और वहां हम्म पे काले रंग है, वहां पे नीला रंग है, वहां पे सफेद रंग भी है, हम्म। ठीक है, तो भैया तुम घोड़े खोल लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे घर में पैसा नहीं बचेगा, पैसे की बरकत खत्म कर देगा। दोनों ही कलर है सर, व्हाइट टाइल्स पे है और अपना ब्लैक पत्थर हो गया। ठीक है, अब 90% बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स या बहुत अच्छे अच्छे विज्ञान लोग कह देते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन है, व्हाइट रंग हो सकता है, पर जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, वहां पे कोई भी वास्तु का मतलब, पहले ये समझो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो कलर को डालने का मतलब ये थोड़ा है कि वो पूरा कलर वहां चला जाए, उसका हम्म। रेशियो बाकी कलर से ज्यादा होना चाहिए बस। अच्छा। ठीक है, अब जैसे आपके वहां पे नीला और सफेद है, तो भैया तुम कुछ भी करो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास है ही नहीं, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? हम्म पहला सोल्यूशन लिखो, पहले हम्म। तो किचन की डिग्री देख लेना, डायरेक्शन देख लेना, अपॉइंटमेंट लेकर बात कर लेना, ओके उसका सर। सोल्यूशन लिखो। पहला हम्म सोल्यूशन हम्म कि अगर आपके ईस्ट साइड में सामने ऊपर देख करके ना, अपने यहां से 7 फीट, अपनी हाइट की 7 फीट के ऊपर मेटल का सूर्य, कॉपर हम्म। मेटल का सूर्य प्लेस कर दो। पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है। दूसरा पॉइंट, हम्म नीचे से जब आप बात करोगे ना, आपको पेंटिंग सजेस्ट कर दूंगा, अपने ड्राइंग एरिया के अंदर या किचन से पहले जो वॉल लगती है, उस हम्म। जगह पर उसको प्लेस करवा देना। तो आपकी नेटवर्किंग स्किल्स, जो लोग उसके साथ आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, वो लोग फिर जुड़ के काम कर पाएंगे। ओके ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो। हम्म ठीक है, बहुत अच्छे उपाय देता हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत जेन्युइन उपाय। अगर आपको हमसे जो हम करवा के देते हैं, बाजार से खरीदना, बाजार से खरीद लेना। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ठीक हो जाए। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता कि प्रद्युमन जी अभी 100 रुपए का नुकसान है तो क्या 100 रुपए रिकवर कर देंगे? भाई 20 रुपए रिकवर देने का दाव है। हम्म ठीक है, इसमें आपका खर्चा लगभग 3, 3.5, 4 हजार, 5 हजार रुपए की रही बात है, मुझे नहीं पता कितना आता है, वो फला लेंगे उसको। ओके। 3 कॉपर की गोल वायरशिप ले लेना, अच्छा, कॉपर की वायरशिप। वायरशिप गोल, जिसको हाँ अपन कोयल बोलते हैं ना, कोयल, ऊपर की कोयल। हाँ हाँ, कॉपर कॉइल, हाँ। कॉपर कोयल एक होती है गोल, एक होती है गोल 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 वो गोल गोल। ठीक है, मॉस्किटो कॉइल जैसा ना? हाँ मॉस्किटो जैसा, मॉस्किटो में जैसा होता है। हाँ 3 हाँ। लेनी है, ओके ठीक है। साउथ ईस्ट में प्लेस करना, साउथ। ठीक है, साउथ ईस्ट। फ्रेम में, उसको यंत्र के फ्रेम में, 2 ऊपर। ठीक है, हम्म देख हम्म लो, 2 ऊपर, एक हम्म। नीचे, तो ये ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। उसको ओके। फ्रेम करा करके प्लेस कर दो, 20 दिन के बाद फाइनेंशियल कंडीशन बदलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है सर। ओके। ठीक है मैडम, ये कर लो, बाकी जैसे फिर अपॉइंटमेंट पे जब बात करेंगे जब कर लेंगे। ठीक है सर, ओम कोई नमः बात शिवाय, ओम नमः शिवाय। नहीं। धन्यवाद। ओके मैम। हाँ जी, नेक्स्ट। भाई किसी को वास्तु से रिलेटेड सवाल है? सिमरन मेहता जी, 3 दिन पहले तो हम वैसे भी सूरत में ही थे। चलो कोई ना, माजन मैडम से बात करते हैं, चलो। सिमरन जी मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है, दिलीप मैंने आपको भी रिक्वेस्ट भेज दी है, जो भी पहले एक्सेप्ट कर लिए बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से रिक्वेस्ट किसी और को भेज देता हूँ।
संगीता जी मैंने आपको भेज दिया, रौनक मैंने आपको भेज दिया, श्वेता मैंने आपको भेज दी है। कौन आया? हाँ जी, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी। ओम नमः शिवाय मैडम, ओम नमः शिवाय। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुरु जी मुझे पूछना था, मैं पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। मेरी 16/10/1990 है डेट ऑफ बर्थ और एक सेकंड टाइमिंग। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ जी 16/10/1990। 1990। टाइम हाँ जी, बताइए। टाइमिंग मेरी सुबह मॉर्निंग की है, 6 से 6:30 के बीच में, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। कोई दिक्कत नहीं मैडम, 6-10 ले लो, हाँ 6-15 जी, ले लो। टाइम प्लीज बताओ। फाजिल्का पंजाब। सवाल बताओ। हाँ जी, सबसे पहला सवाल है कि जैसे हमने प्रेगनेंसी करनी सेकंड, तो वो नहीं हो रही, उसकी लास्ट प्रेगनेंसी जैसे करने की कोशिश कर कंसीविंग रहे के हैं। लिए। हाँ जी, तो 2 ठीक है, साल हो गए वो नहीं हो रही। पहले मेरा बेटा है एक, तो मतलब मेरे इशू हो रहे हैं, जैसे प्रॉब्लम, डाइट कंसीविंग से प्रॉब्लम। रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है प्रद्युमन जी। कंसीविंग से रिलेटेड कुछ रेमेडी चाहिए, और कंसीविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है उस चीज के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए। सुनो, हाँ जी, कुंडली के अंदर जब भी राहु पंचम भाव की युति में आ जाता है, जब भी कुंडली का राहु पंचम भाव में आ जाता है, ये आपकी बात नहीं है, इस दुनिया में सब लोगों की बात बता रहा हूं। जब भी राहु पंचम भाव में आ जाता है तो वो कंसीव होने में प्रॉब्लम देता ही देता है। अगर अच्छा, पहली संतान भी होती है, अगर शादी के 1-1.5 साल में अगर आप लोग प्लान कर लेते हैं तो बेस्ट रहता है। अगर उसके बाद आप उसको डिले 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 करते चले जाते हैं तो लाइफ में वो डिलेनेस लेकर आता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, राहु जब भी कुंडली के अंदर पंचम भाव में आता है तो वो मिसकैरेज करा देता है। राहु कुंडली के अंदर पंचम भाव में जब भी आता है, वो संतान होती है तो सी सेक्शन के द्वारा करवा देता है। हाँ जी, ठीक है, तो ये चीज आपकी कुंडली के अंदर क्लियर है। तो जो मैंने बताया कि समझ आया? हाँ जी, तो आपकी पहली संतान कैसे, नॉर्मल डिलीवरी थी? नहीं सी सेक्शन किया। तो मैंने ठीक ही बोला। हाँ जी, अब अगला पॉइंट समझो। अब अगला सवाल ये कि प्रद्युमन जी नेक्स्ट कंसीविंग के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, परंतु वैसे कुछ हो नहीं रहा है उस पॉइंट ऑफ हाँ व्यू जी, से। तो बिल्कुल। 3 चीजें समझो। कंसीविंग में सबसे ज्यादा जरूरत होती है महिला का दिमाग शांत रहना। घर की डिप्रेशन, घर की बकवास, घर की चिक चिक से शांति बना करके रखना, अपने अंदर थोड़ा सा शांत रखना। ठीक है, हाँ पर जी, आपकी कुंडली में तो चंद्रमा 12वें भाव में, आप घर तो छोड़ो, आप तो देश की समस्या लेकर बैठे हो कि मोदी जी अपना नया ऑफिस में जाएंगे तो भारत का क्या होगा। ठीक है, तो आपकी तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बता रहे, समझ आया? हाँ जी, हाँ जी, अब इस चीज के लिए सबसे पहले ट्रीटमेंट करो। जब तक चंद्रमा ठीक नहीं, चंद्रमा को पता है क्या है, लोगों का ना बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन भी है, चलो मैं बोल देता हूं। लोगों को लगता है जो चंद्रमा ग्रह है वो एक पवित्र ग्रह है। हाँ जी, ठीक है, पर चंद्रमा ग्रह कहीं से भी कोई पवित्रता के रूप में नहीं होता। ठीक है, चंद्रमा को आम भाषा में हाँ बिगड़ी जी, हुई शराबन बताया गया है। ठीक है, ना कि चंद्रदेव हाँ जी, बताया गया है। चंद्रमा एक फीमेल ओरिजिन प्लेनेट है, ना कि चंद्रदेव को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन भी है। जैसे लोगों के लिए शुक्र के लिए क्या है, वीनस लड़की को रिप्रेजेंट करता है, कहीं नहीं करता। वीनस जो है वो एक प्लेनेट है जो राक्षस गुरु शुक्राचार्य जी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, गणित में। तो चंद्रमा जब भी कुंडली के अंदर 6, 8, 12 में चला जाता है तो ये देश दुनिया समाज की टेंशनें, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स आना, कभी कभी खुद को नुकसान कर देना, नहीं तो सामने वाले को कर देना, अपनी बातों को किसी के आगे जाहिर नहीं करना, अपनी अपेक्षाएं, अपनी इच्छाएं को दबा लेना। ठीक है यार, ये खुश है ना, चल खुश रह तू। ये नेचर में व्यक्ति चला जाता है, ये टेंडेंशियली व्यक्ति की लाइफ बन जाती है। कुंडली के अकॉर्डिंगली बृहस्पति की युति आपके चले गई 11वें भाव में केतु के साथ, जिसका मतलब आप ज्ञानवान हो, नॉलेजेबल हो, पर आपकी नॉलेज ना सामने वाले कहते हैं ना, घर का जो की जो बड़ा, बाहर का जो की सिद्ध। कि प्रतिभा जी आप मुझे को क्या ज्ञान दे रहे हो, मेरे को ही पता डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए, पर अब क्या करूं, मैं तो रहती हूँ, या मैं ओवर थिंकिंग में रहती हूँ। तो इस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ट्रीटमेंट बताता हूँ, उसको फॉलो करना। वो ट्रीटमेंट के लिए 2 चीजें हैं। अगर अभी भी आपको ये लगता है कि प्रतिभा जी हमारे पास ये ऑप्शन है कि मेडिकल साइंस की तरफ बढ़े, ठीक है, आईवीएफ के लिए प्लान कर रहे हैं, कुछ और प्लान करें, तो आप लोगों की मर्जी है। पर मैं ये बता सकता हूँ कि उससे भी कुछ नहीं होगा वही जो मैं बताऊंगा। मैं आपकी उस चीज की कोर चीज को बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको लंदन जाना है तो लंदन जाने के लिए टिकट ज्यादा जरूरी है या फ्लाइट ज्यादा जरूरी है
या वहां की होटल की बुकिंग ज्यादा जरूरी है, या हार्ट में पासपोर्ट? पासपोर्ट। तो मैं पासपोर्ट के उपाय बता सकता हूँ। हाँ जी। वो रेमेडीज करने के बाद आप डॉक्टर के पास जाओ, वो रेमेडीज करने के बाद आप दिमाग को शांत रखो, वो रेमेडीज करने के बाद आप कुछ हाँ भी जी। करो, आपको फायदा है। परंतु ठीक उन है। रेमेडीज में खर्चा है, तो बिल्कुल खुलकर बता रहा हूं, करना चाहो हाँ जी। बेहद कर लेना, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, एटलीस्ट बहुत अच्छा मिलेगा। पहला हाँ लिखो, जी। एक मिनट। सबसे पहली चीज, हाँ ईमानदारी जी। से कल शिवलिंग पे जाकर के अपने नाम से पूजा कराना। पंडित को 21 रुपए दे करके भाई मेरे नाम से पूजा करो, अपने नाम से ठीक है। रुद्राभिषेक करना। 5 प्रकार के ठीक है। अनाज, 5 प्रकार के जो अनाज होते हैं ना, पीली दाल, रुद्र मूंग की अभिषेक। दाल, चावल, हरे मूंग, तिल, ये 5 अनाज शिवलिंग पे जाके चढ़ाना। बाजार से गेहूं मंगा लो 1 किलो। ठीक गेहूं, है। गेहूं पिसी हुई नहीं चाहिए, गेहूं चाहिए। ठीक है। ओके, गेहूं को पानी में भिगो के सो जाओ, ठीक है। और उस गेहूं से शुद्ध शिवलिंग का रुद्राभिषेक करो। वंश वृद्धि के लिए उपाय बताया जाता है, शिव पुराण का उपाय है। वंश वृद्धि के लिए शिवलिंग के ऊपर आपको अनार के जूस से, साथ ही साथ आपको गेहूं के पानी से अभिषेक करना चाहिए। ये जो ठीक है, पानी से करना है? गेहूं के पानी से। ठीक है। गेहूं को भिगो दिया, हाँ जी। उसका पानी निकल जाएगा, हाँ उस जी। पानी से अभिषेक करना। आगे चले, ठीक है। हाँ जी। अगला लिखो। चंद्रमा को ठीक करने का उपाय, खर्चा बता रहा हूं, वैसे तो अपॉइंटमेंट लेकर बात कर लोगे तो ज्यादा अच्छा, पर अभी तो एक दो बता देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। अपने घर के अंदर, घर के मंदिर के अंदर महामृत्युंजय यंत्र रखो। महामृत्यु। ठीक है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग पर जो मुझे सुबह उठ के शरीर में फड़कन सी रहती है, उठने का मन नहीं करता, बेचैनी सी रहती है, हाँ जी। बॉडी हाँ को जी। उतनी एनर्जी लेवल फील नहीं कर पाते, उन चीजों का तमाम ये उपाय है। तो अभी तो मैंने आपको एक शिवरात्रि का उपाय बता दिया, ये उपाय बता दिया, क्योंकि मैं आपको हाँ जी। गर्भ धारण संस्कार के लिए रुद्राक्ष होता है वो भी रिकमेंड करूंगा, पर वो सारी चीजें अपन जब पर्सनली बात करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं हाँ तो जी। यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, अपन जब बात कर लेंगे। हाँ जी। ठीक है मैडम, ठीक है। तो अभी आप ये 2 चीजें करो, ठीक है। और अगर हो सके तो 1-2 दिन में बात कर लेना, जैसे शिव पूजन के समय के बाद, रुद्राभिषेक के बाद मैं आपको फिर आपके लिए जो रुद्राक्ष है वो भिजवा दूंगा। हाँ जी। बस गुरुजी 5 प्रकार के जो अनाज बताए थे आपने, बस वो बता दो मेरे को एक बार। मैडम 5 प्रकार के कोई भी अनाज ले लो, आटा, कोई भी अनाज ले लो? अनार नहीं, अनाज। तिल? हाँ, अनाज अनाज ही अनाज ही काले बोले थे तिल, मैंने। सफेद चावल, ठीक है। हरी मूंग, काले तिल, चावल, सफेद चावल, हरी मूंग, लाल मूंग, मूंग और पीली दाल, लाल मूंग। ठीक है सर। ये ले लो। पीली दाल। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हैव हाँ अ गुड जी। डे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुझे ओम नमः शिवाय। चलिए जी, अब एक व्यक्ति थे वो कि बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, उनको भी ऐड कर लेते हैं। कहाँ गए? आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हैं जो आप लोग पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं लोगों को पर्सनली रिक्वेस्ट, सूरज अग्रवाल जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, डॉक्टर सूरज अग्रवाल, मनप्रीत, साधना MTV, लो भैया तुम भी देख लो। हेलो, जो बाकी लोग हैं हेलो हेलो हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो डॉक्टर साहब आप? बस बढ़िया सर। आदेश करो डॉक्टर साहब। सर आपको भेजा है, उसके हिसाब से बताया आप। सर भेजा कहाँ पर है, अभी कहाँ भेजा है? डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेजा है ना, टाइम वगैरह? कहाँ पर? अच्छा, अभी मैसेज किया था आपने मुझे व्हाट्सएप किया है क्या? हाँ, इसी नंबर पे व्हाट्सएप किया है। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। 5 जनवरी 72, 5 जनवरी 72, 1972, और मॉर्निंग का टाइम है 8:40।
8:40। हाँ हाँ प्लीज कहाँ से जो आपके साथ? जोधपुर राजस्थान। जोधपुर से आप? हाँ जी। हमारी तो वहां पे स्कूलिंग हुई है, अच्छा अच्छा, कहाँ पर सर? जोधपुर के पास जेके वाइट सीमेंट, LK सिंघानिया एजुकेशन सेंटर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, क्या बात है। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं, किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? बस यही समस्या है, थोड़ी बीमारी वगैरह चलती रहती है। ठीक है, 3 छोटे से उपाय बताता हूँ, लिखो। हाँ जी सबसे पहला, अपने हाँ जी, वजन जितना शुक्रवार के दिन ज्वार का दान करें। जस्ट मिनट। हाँ जी अपने वजन जितना, आपका जितना वेट है, आपके वेट के अकॉर्डिंग फ्राइडे के दिन ज्वार का दान करें, हम्म, पहला। दूसरा, कल जब आप शिव मंदिर जाएंगे तो पपीता हाँ, या काले बीज के फल का दान जरूर करना। काले बीज का, काले बीज के फल का दान, ठीक है। सेम क्वांटिटी लगातार 3 दिन करनी है। जस्ट फॉर एग्जांपल, कल आप 2 कीवी ले गए, हाँ हाँ, अगले दिन ले गए, फिर अगले दिन, लगातार 3 दिन लेके जाना है। ठीक है। चंद्रमा कुंडली के अंदर अष्टम भाव की युति बनाता है। जितना ज्यादा आप दिखने में सुलझे हुए लगते हो, उतना ज्यादा आपका मन बहुत ज्यादा परेशान या अचिंतित हो सकता है। ठीक है, उस चीज के बिल्कुल, लिए अगर आप नीचे दिए हुए नंबर पे बात करेंगे तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। ठीक है, ओके। क्योंकि सारी चीजें फोन पे ऐसे नहीं बता सकता। हाँ हाँ, सही अगली बात। चीज लिखो, अपने राइट हैंड में चांदी का कड़ा पहने। हाँ, ये तो है ना। हाँ, चांदी का कड़ा पहने। हम्म, ठीक है, इस चांदी के कड़े के अंदर 4 सोने की कील लगानी है। सोने की कील, 4, 1 2 3 4 सोने की कील। अच्छा बस आपको ये करना है और कुछ नहीं करोगे, आपकी हेल्थ बिल्कुल फिट एंड फाइन। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ जी मैडम, ओम नमः शिवाय। नमस्ते भाई गुरुजी। ओम नमः शिवाय जी। गुरुजी मेरे कैमरे में ना कुछ इशू आ रहा है, पता नहीं कोई ओपन प्रॉब्लम नहीं मैडम, डेट ऑफ बर्थ? 13/12/87। 13 जी 13/12/87। 1984। टाइम बताइए। 87 87, सॉरी, 1987। टाइम बताइए। 4:35 PM। 4:35 PM। जी प्लीज? दिल्ली। 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 बताइए किस प्रकार मदद कर सकता हूँ, क्या जानना चाह रहे हैं? मैरिज गुरुजी के अलावा पूछना। जी जी शादीशुदा हूँ मैं वैसे तो, हम्म, और बिजनेस करना है गुरुजी मुझे मेकअप इंडस्ट्री में, बट उसके लिए ठीक है। थोड़ा अमाउंट ज्यादा चाहिए, तो अमाउंट के अरेंजमेंट के लिए लोन वगैरह लेना पड़ेगा, तो रिस्क है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सच बताऊं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके हाँ, मैं उसका रीजन दे सकता हूँ। जी जब भी हम मेकअप की बात करते हैं या कॉस्मेटिक के ऊपर बात करते हैं या ब्यूटिशियन के ऊपर बात करते हैं, तो सारी की सारी चीजों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है वीनस। मतलब जो चीज नहीं है उस चीज का यूज करके किसी को फेल करना। ओके गेटिंग द पॉइंट? जी इसमें कोई डाउट? नहीं अब इस बात को समझने की कोशिश करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी पहला पॉइंट, आपकी जी कुंडली के अकॉर्डिंगली आपका शुक्र अष्टम भाव में बैठा है। ओके जब आपकी कुंडली में आपका शुक्र अष्टम भाव में बैठ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? दुनिया की नजर में सारी चीजें आपके पास। ओके यस ठीक है, पर शांति और सुख नहीं मिलेगा। ओके दूसरा पॉइंट, ठीक है राहु 11वें भाव में है। ओके राहु जब 11वें भाव में होता है तो अगर आप कहते हैं कि देखो मैडम, दैट इज द पार्ट ऑफ, अगर आप कंसल्टेंसी लेके बात करेंगे बढ़िया बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा, ठीक क्योंकि है 1 आधा घंटा चाहिए। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। ओके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेकअप एकेडमी का काम कर सकते हैं। ओके पहला पॉइंट, क्योंकि उसके अंदर कंसल्टेंसी जुड़ जाएगी। जी जी आप जी न्यूट्रिशन, डर्मोलॉजिस्ट वगैरह, ये तो तमाम कोर्सेज है ना, जी इनसे रिलेटेड काम कर सकते हैं। ओके इनसे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है कुंडली के अकॉर्डिंगली राहु के अंदर सूर्य चल रहा है, अभी चंद्रमा आने वाला है। आप डेट नोट डाउन करो। जी पहली बात तो ये समझो, सूर्य के साथ जब भी राहु चलता है तो 4 तारीख 5वां महीना 2025 से लेकर के जी 29/3/2026 तक ठीक है व्यक्ति के मन में होता है मैं कुछ ना कुछ बिजनेस में हाथ डाल लूं। जी
दूसरा पॉइंट, सूर्य ग्रहण जो है कभी तुम किसी के लिए कितना भी करो सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ना, और एक समय के बाद तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता कि छोड़ यार बाहर की बत्ती में जा, मैं मेरा काम ही कर लूं। सही बात है। ठीक है, कुंडली के अकॉर्डिंगली इसके बाद जो दशा का ट्रांजिट आने वाला है वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा के साथ राहु आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली आपको, आप लोन वगैरह जो लेने की सोचोगे आपका लोन अप्रूव होगा। ओके। ठीक है, कब होगा? मार्च की 26 तारीख के बाद, आफ्टर 26। ठीक है। और उसी के बाद लेना चाहिए जब कुंडली भी बता रही है कि आप उस चीज में जाओगे। ठीक है। तो ये चीजें, इन चीजों का ध्यान रखो। बाकी अगर हो सके जब फ्री हो तो तसल्ली से एक बार बात कीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। गुरुजी वैसे मैंने मेकअप एंड अकेडमी में सोचा भी था ये करने का, फिर उसी से रिलेटेड पूछ रही थी मैं कि मेकअप में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेकअप अकेडमी का काम कर सकते हो मैडम। देखो मेरी बात सुनो, जी। जब भी व्यक्ति का राहु पावरफुल होता है ना, राहु पावरफुल होने की वजह से ऐसा व्यक्ति कुछ भी काम करे, कहीं पे भी काम करे जी, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को खुद उस जगह पर बैठ के काम करना पड़ेगा। जी जी, मालिक बन के काम नहीं कर सकता कि कुर्सी पे बैठ जाए काम हो जाएगा, नहीं होने वाला। एज एम्प्लॉय। राइट, एज एम्प्लॉय। ओके। ठीक है, वैसे करोगे बहुत ज्यादा फायदा है। अब उसके साथ राहु के साथ, राहु क्या करा रहा है? राहु आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, आर्टिस्ट बनाता है जी। राहु के साथ जुपिटर क्या कराता है? गुरु चंडाल दो। तो किसी को पैसे दोगे तो लेके भाग जाएगा, किसी को हायर करोगे, किसी को रखोगे तो मैनेजमेंट फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल भी हो। ठीक है, तो इस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो लाइन आता है, वर्क लाइन जिसको बोलते हैं जी, आपके पास आता है कि आप अगर मेकअप से रिलेटेड करना भी चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको कंसल्टेंसी साथ ही साथ टीचिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ एड ऑन रखने पड़ेंगे। ठीक है, आपके लिए फायदा है। ठीक है मैडम। ठीक है गुरुजी। ओम नमः शिवाय मैडम। नमः शिवाय गुरुजी। हाँ जी प्रभु जी, नेक्स्ट आखिरी व्यक्ति। अरे भैया कोई व्हाट्सएप पे इसमें पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है। मैंने आपको, देखो मैं आपको 3 इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, जिस भी व्यक्ति को रुद्राक्ष चाहिए इट विल जस्ट गोइंग टू कॉस्ट यू 201 रुपया, 200 रुपए लगेंगे। आपके घर में रुद्राक्ष अभिमंत्रित पैकिंग के साथ आपके घर पे डिलीवर करवा दिया जाएगा आफ्टर शिवरात्रि के पूजन के बाद। पहला पॉइंट क्लियर। सिमरन जी आपसे ले लेते हैं, लो और सिमरन जी से बात करते हैं। ये क्या है? लुकिंग फॉर अ न्यू बेटर अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। सिमरन मेहता। हाँ जी, राम राम जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभी कैसे हैं जी? गुरुजी, थैंक यू सो मच। अभी मैंने 2 चीज आपको पूछी है। एक तो घर बनाना है, बहुत सारा टाइम हो गया, घर नहीं बन रहा है खुद का। और दूसरा एक जॉब का प्रमोशन देख रही हूँ, खुद मैडम का भी एक। डेट ऑफ बर्थ 26 जनवरी 1974। 26 जनवरी 1974। 1974। टाइम है 3:20 AM, 3:20 AM। प्लेस प्लेस सूरत, गुजरात। तो सूरत में कहाँ पे मैडम आप? सूरत में अभी पाले पॉइंट पे रेंट पे रह रही हूँ। मैं 4 दिन पहले सूरत में था, मेरा ऑफिस है वहाँ पे वेसू कहाँ में। पे? वेसू में। वेसू में कहाँ पे सर? SMS बिजनेस ग्लोबल ओके बिजनेस। ओके ओके। मतलब पहले वेसू में खुद का घर था, लेकिन हमने किसी को मतलब बहुत सारा अमाउंट दिया तो घर बेचना पड़ा, बिजनेस बेचना पड़ा। ये शायद 8-9 साल पहले की बात है। तो तब से जो थी 2 बिजनेस थे, एक घर था, सब लॉस हो गया। फिर रेंट वाले घर, रेंट भी 4-5 घर बदले हैं। और अभी ये हालत है कि अभी खुद का घर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जॉब करती हूँ तो आई वांट कि जॉब में एक प्रमोशन, एक अच्छी नई जॉब पे मिले। तो क्या दिस इज द राइट टाइम, या तो क्या करना चाहिए? ठीक है, अभी और क्या मतलब अभी आप कर क्या रहे हो? अभी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करके काम कर रहे हो? Yeah, I'm working as an head teacher in one of the school. ओके, ठीक है मैडम। चलो, कुंडली के अकॉर्डिंगली 2008 के बाद शनि की महादशा आती है। हाँ। ठीक है, वो लाइफ में इतनी उथल पुथल दे जाती है जितनी हमने भी नहीं सोची होगी। ठीक है, जी। अब वो जो एक कहते हैं कि प्रथम जी, वो वाला जो टाइम पीरियड था वो कब खत्म होगा? हाँ। ठीक है, वो खत्म होगा आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली 2027 में। ओ, ठीक है, 2027 के 10वें महीने तक वो समय 0 हो जाएगा आपका, जो इतना सालों का समय चल रहा था। ओके।
फिर आपकी कुंडली में आएगी बुध की दशा, हाँ ठीक है। जब बुध की दशा आएगी तो जाकर के आप खुद का बिजनेस करोगे। ओके पहला पॉइंट, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। ओके सबसे यस पहले मैं आपकी मदद ये कर सकता हूँ कि प्रद्युमन जी लाइफ को स्टेबल कैसे करें, क्योंकि ना खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लाइफस्टाइल हाँ बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, और सूरत तो वैसे भी हाँ नेक्स्ट लेवल स्टेट है, ठीक है। हाँ तो इस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले अपनी कुंडली के फर्स्ट हाउस और 7th हाउस को अलाइन करो। ओके तो मैं कुछ चीजें आपको यहाँ बता देता हूँ, और जब आपको समय मिले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपॉइंटमेंट लेकर ओके बात करना, क्योंकि उस समय आधा एक घंटा बात करने को मिलता है और हम इस चीज को डिस्कस कर पाएंगे। ओके सबसे पहली बात, लगन में शनि है, तो जब लगन में शनि हो या शनि की 7.5 हो या शनि का ढैया चल रहा हो, शनि का पीरियड चल रहा हो, 3 उपाय लिखो। हाँ पहला उपाय, आज रात को, क्योंकि आज शनि प्रदोष व्रत है, हाँ तो शाम के समय पे जब आप घर जाओगे ना 6-6:30 बजे, हाँ घर में वेस्ट डायरेक्शन में एक दीपक में थोड़े से काले तिल डाल के जरूर चलना है। ओके तेल का दीपक या घी का तेल का ओके मस्टर्ड ऑयल का, हाँ ठीक हाँ है। पहली चीज क्लियर हो गई। हम्म, दूसरी चीज लिखो, लगातार 50 दिनों तक हम्म, संडे को छोड़कर, मेडिकल हम्म, इश्यूज डेट्स को छोड़कर, हम्म, रोज हम्म, पीपल के पेड़ के पास जाना है। हम्म, वहां पर एक लोटा या एक बॉटल कैरी कर लीजिएगा, उसके अंदर काले तिल डाल दो, हम्म, उसमें पानी भरो हम्म। और वहां पे जाके पोर कर दो। मैं शायद बहुत टाइम से कर रही हूँ, अभी तो डेली सुबह स्कूल जाती हूँ, उससे पहले ये करती ही हूँ। ठीक है, मतलब अब करने का तरीका समझो। जी सर कुछ लोग पीपल के पेड़ के पास जाकर के जल ऐसे चढ़ाते हैं, हाँ पर सारे के सारे तरीके गलत होते हैं। हाँ पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने का तरीका सिर्फ यहाँ से होता है, ओके तो जल को पितरों का हाथ से डालो यहाँ से ऐसे, जी जी ठीक है, समझ जी गए। जी ये चीज समझ आपके लिए गए मैंडेटरी है। दूसरा राइट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट मैं हैंड से आप जाने देना है क्या, राइट हैंड से जाने देना है राइट हैंड से, जी 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 राइट हैंड से जाने देना। अगला पॉइंट लिखो, जी 2 कंबल ले लेना, ब्लैंकेट्स, बराबर अपने सर से 7 बार घुमाकर, जी अपने घर से अपने सर से 7 बार घुमाकर जी उनको किसी भी व्यक्ति को डोनेट करवा देना। ओके जो अपने नए नए पुल नहीं बने पिपलोद से उधर से हाँ जी कनेक्टिविटी, जी सर ठीक है, जी वहां सर से ना नीचे अगर हो सके आटे की गोली बना लेना। हाँ कितनी, 41 ओके ये रोज करना है, मतलब आपका जी एफर्ट एनर्जी वर्क बढ़ेगा, जी ठीक कोई है। बात नहीं उस गोली को पानी में डालना है। बराबर है फिश के ये लिए ऋण मुक्ति का उपाय है फिश के लिए, जी 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 ठीक है। जी अपने गले में लक्ष्मी रुद्राक्ष पहनो और एक बार अपॉइंटमेंट लेकर बात करोगे, मैं आपको 2 चीजों के खर्चे दूंगा, ठीक जी है, वो कर लेना। विद इन 40 to 50 days थिंग्स विल गोइंग टू बी हैव अ बेटर प्लेसेस। चाहे वो जी प्रमोशन में स्ट्रगलनेस चल रही है, परंतु मुझे चीजें अपॉर्चुनिटी सब कुछ है, हो क्यों हाँ नहीं रहा है, हाँ वो होने लग जाएगा, ओके ठीक है। तो आप अभी जस्ट बिकॉज टाइम पीरियड है ये मंथ की एंड तक का कोई जॉब का, तो अभी कुछ कर सकते बिकॉज ये समय निकल गया ना तो एक पूरा साल निकल जाएगा वापस मैडम बिल्कुल जॉब कर के सकते हो, लिए इसलिए हो सके आज या कल में अपॉइंटमेंट ले लेना, ठीक है। मैं आपकी इस चीज को गाइडेंस कर दूंगा, जो ठीक बताऊंगा है वो कर लेना। विद इन 50 to 60 days में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जो भी रेमेडी बताऊंगा सारी वैदिक है, ठीक है ठीक है। ये चीज करो, ठीक कल है गन्ने का जूस का अभिषेक भी करना, गन्ने का जूस चढ़ाना, जी जी ठीक है, ये जरूर करना, और एक बार बात कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, जी ठीक है। ठीक है ओम नमः हाँ शिवाय। हर ओम नमः शिवाय ठीक है जी, ओम नमः शिवाय। काफी लोगों से बातचीत करके बहुत 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 अच्छा लगा, और बाकी लोग जो रह गए या जिन लोगों ने अभी बात करी है वो अपना अपॉइंटमेंट, पर्सनल अपॉइंटमेंट के अंदर 30 to 35 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट्स, आपको अलग अलग शेड्यूल्स के पैकेजेस के अकॉर्डिंगली टाइम मिलता है बात करने के लिए, आप आराम से बात कर सकते हैं। अभी सबसे अच्छी चीज बात यह है, जो रुद्राक्ष आपको बाजार से अच्छा महंगे हजारों रुपयों के दामों पे मिलता है, ओरिजिनल 1,00,00,000% ओरिजिनल रुद्राक्ष आपको हम हमारे यहाँ से विद इन 200 रुपीज इंक्लूडिंग कोरियर चार्ज, आप इंडिया में कहीं पे भी रहते हो आपको वहां पे डिस्पैच कर देंगे। अपने परिवार में अपने लिए मंगा लीजिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, किसी के लिए भी मंगवा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क करके बात कर सकते हैं। हरि ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।